दोस्तों नमस्कार। दोस्तों विपक्षी पार्टी खासतौर पे कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि वो जोर सोरस के इशारे पर पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन इस षड्यंत्र की हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने हवा निकाल दी, क्योंकि इनको लग रहा था कि हम एक नैरेटिव बनाएंगे, जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा एक बार पाकिस्तान में हुआ कि जनता को सड़कों पे उतार दिया गया और उनके दिमाग में यह बिठाया गया कि जो चुनाव हुआ है ये तो बेईमानी है। पहले ईवीएम का मुद्दा उठा रहे थे तो ईवीएम के मुद्दे को सिद्ध नहीं कर पाए, तो अब वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया है। जो ये वोटर लिस्ट की बात राहुल गांधी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया है, कोई नई बात नहीं है। आप सब जानते हैं कोई भी व्यक्ति हो उसके दो जगह भी वोट हो सकते हैं, गांव में अलग, शहर में अलग। ऐसा ये गलत है लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पे लगाया जा रहा है, इसमें सरकार को कहा जा रहा है, सरासर इसलिए गलत है कि मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 के पहले जो सरकारें रही, यानी कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी मालिक देश का, और उनके जमाने की बनी हुई ही ये वोटर लिस्ट है। 2003 के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ, ये चुनाव आयोग ने स्पष्ट बोला है। और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल या ये चुनाव आयोग का कोई विभाग इस तरह का नहीं है जो इस पर स्पष्टीकरण से मजबूती से अपनी बात रख के पूरे देश को बताए कि ये जो लोग बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, और जो भी विसंगतियां हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल की हैं। अपनी ही की गई गड़बड़ियों को राहुल गांधी उजागर कर रहे हैं। अगर इस पर भारतीय जनता पार्टी ये डिफेंस मोड के बजाय ऑफेंसिव मोड पे आ जाए, मैं प्रवक्ता होता तो मैं जरूर इस काम को कर सकता था कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 6 महीने की मेहनत से मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की और पूरा कांग्रेसी और विपक्ष बोल रहा है ये परमाणु बम था। साहब, मेरा एक दोस्त है, आईटी में काम करता है, आईटी सेक्टर में, वो कह रहा था ये कोई बड़ा काम नहीं है, पूरे देश की वोटर लिस्ट को मैं मात्र 3 से 5 दिन में तैयार कर सकता हूं, और आजकल तो डेटा का काम है, तुरंत कर सकता हूं। ये ऐसे कैसे लोगों की सलाह पर राहुल गांधी काम कर रहा है कि कर्नाटक को एक्सपोज कर रहा है, मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, और सारे फर्जी वाले का खुलासा हो चुका है। तो फिर राहुल गांधी बात किसकी कर रहे हैं? कौन सी गलती? चुनाव आयोग पर एसआईआर का विरोध कर रहे हैं तो इनको घेरा जाए इसी बात पे कि आप संसद में विरोध कर रहे हैं, बाहर विरोध कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं साहब बिहार में 65 लाख वोट कट गए, तो क्या चुनाव आयोग जो आप विसंगति बता रहे हैं उसको ठीक ना करे? एक तरफ आप कह रहे हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, तो ये ठीक क्यों कर रहा है? लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से विपक्षी पार्टी षड्यंत्र करना चाह रही है, आप सोचिए, चुनाव आयोग ने खुद इन पार्टियों को चिट्ठी लिखी और यह कहा कि 30 लोग, आप जितने सांसद हैं, 26 राजनीतिक दल विपक्षी पार्टियों में हैं, उनमें उसने कहा कि 30 सांसद आप आकर हमसे मिलें, और जो भी विसंगति की बात आप कर रहे हैं हम उस पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हैं। आप सोचिए, जो चुनाव आयुक्त का कार्यालय है, चुनाव आयुक्त की जो व्यवस्था है, क्या वहां आप 1000 आदमी ला करके घुसा दोगे और बातचीत हो सकती है? आप ये चाहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त आपके प्रश्नों का उत्तर दे, लेकिन 300 लोगों के सामने दे। ये संभव है? आप किसी के भी ऑफिस में, एक प्रशासनिक ऑफिस में 300 लोगों को ले जाने की जिद कर रहे हो, यह दिखा रहा है कि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए। आपको केवल और केवल सड़कों पे हंगामा करना है, आपको केवल और केवल एक नैरेटिव बनाना है, आपको सड़कों पे उतरकर केवल एक अराजकता पैदा करनी है, क्योंकि आपका मकसद अराजकता पैदा करना ही दिखाई देता है। आपका मकसद अगर प्रश्नों के उत्तर होता, आपका मकसद अगर जो विसंगति हैं वोटर लिस्ट में उनको ठीक कराना होता, तो चुनाव आयोग कब से नोटिस दे रहा है कि भाई आप आओ, आप हमारी कमी बता रहे हो तो इसमें आप शपथ पत्र भर के दो। कांग्रेसी कह रहे हैं साहब हम क्यों दें, राहुल गांधी का बोल वचन ही काफी है, हम एक सांसद हैं। अच्छा, राहुल गांधी का अगर वचन, एक बार शपथ लेने से सारी बात पूरी हो जाती है, तो क्या राहुल गांधी जब भी कभी किसी कोर्ट केस के लिए अपना वकील खड़ा करते हैं कोर्ट में, जो कि उनके ऊपर 30 के करीब केस चल रहे हैं,
तो क्या उसमें उन्होंने हलफनामा दाखिल नहीं किया? क्या वहां हस्ताक्षर नहीं किए? वहां कोर्ट में जज के सामने कह दो कि साहब हमें ना तो कोई वकील की जरूरत है, ना हमें कोई एफिडेविट की जरूरत है, मैं एक सांसद हूं और मैंने संविधान की शपथ ली है, मेरे बोल वचन ही काफी हैं, मैं जो कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि राफेल में घोटाला हुआ है तो मानो और मोदी को जेल भेजो, मैं कह रहा हूं कि नोटबंदी में बहुत बड़ा दुनिया का घोटाला हुआ है, मोदी को जेल भेजो तो भेजो, मैं कह रहा हूं अगर कि साहब कोविड की जो वैक्सीन है ये बहुत खराब है, ये मोदी की वैक्सीन है, इसे देश के लोग मत लगवाओ तो ना लगवाओ, मैं तो सांसद हूं, मैंने संसद में शपथ ली है और मैं जो कहता हूं मेरा बोल वचन ही काफी है। इस कांग्रेस ही कहना चाहते हैं कि एक सांसद होने के नाते राहुल गांधी ने कोर्ट जब सदन में संसद में संविधान की शपथ ले ली तो उसकी सारी बात मानो कि वो सच ही बोल रहा है, आप अपने आप कार्रवाई करो। तो राहुल गांधी ने क्या क्या कहा, आज तक जो जो कहा सब पे कार्रवाई कर दो, क्योंकि वो एक सांसद है। तो उसने कहा वैक्सीन खराब तो मान लो, उसने कहा नोटबंदी में नुकसान देश का तो मान लो, उसने कहा कि अडानी हिंडनबर्ग और सीए के नाम पर मुसलमानों को मोदी बाहर निकालना चाहता है तो मान लो, उसने कहा अगर कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में भारत के फाइटर जेट गिरे हैं, पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो राहुल गांधी क्योंकि एक सांसद है वो कह रहा है तो मान लो। अगर वो कह रहा है सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक हुआ ही नहीं, उसके कोई सबूत नहीं है, तो राहुल गांधी एक सांसद है क्योंकि उसने संसद में शपथ ली है संविधान की तो मान लो। तो क्या इस देश में केवल एक सांसद राहुल गांधी उस संविधान की शपथ ले रहा है और वो कह रहे हैं संविधान को बचाने निकले हैं? राहुल गांधी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर चलते हैं और मोदी अगर कहते हैं कि संविधान में विसंगतियां हैं, कानून में खामियां हैं, और खुद कांग्रेस की सरकार 70 साल जिन्होंने राज किया, संविधान को सैकड़ों बार उन्होंने संशोधन किया, यानी उसमें परिवर्तन किया, लेकिन मोदी के आने के बाद अगर वो संशोधन की बात कर रहे हैं तो मोदी संविधान बदल रहा है, मोदी तो संविधान को खत्म कर रहा है, मोदी दलित विरोधी है, मोदी तो अंबेडकर विरोधी है। तो राहुल गांधी एक सांसद है क्योंकि उन्होंने संसद में शपथ ली है, तो सारे दलित लोग मान लो कि राहुल गांधी कह रहा है तो मान लो। कांग्रेस संशोधन करे तो वो संविधान में संशोधन नहीं है, वो बाबा साहब का अपमान नहीं है, लेकिन मोदी करे तो वो अपमान है। इसी तरह SIR के मुद्दे पर जो ये विपक्षी नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में लगातार विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मोदी के कार्यकाल में हो रहा है, इसलिए मैं राहुल गांधी कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र की हत्या है तो मान लो। तो मेरा आपसे सवाल है सभी देशवासियों से, क्या उसे मान लिया जाए? राहुल गांधी जो कहे वही सही, उनको ऐसा लगता है हम देश के राजा हैं, मोदी कहां से आ गया बीच में, हम जो करें वही सही, हम जो कहें वही सही। कांग्रेस के कार्यकाल में चुनाव आयुक्तों को कांग्रेस में शामिल किया गया, मंत्री बनाया गया, उनको कैसा यूज और मिसयूज किया गया ये इतिहास में बताया है। बाला साहब ठाकरे जी का नाम डिलीट करा दिया था क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट थे। आज आप देखिए बेशर्मी के साथ ये कहते हैं साहब हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। और कितना बोलोगे भाई, आपके बोलने पे कोई यहां रोक नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी दुनिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। मोदी अगर इंदिरा गांधी होते तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ना होने देते। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी लेते तो किसी चैनल पर आ नहीं सकता था, किसी अखबार में छप नहीं सकता था, क्योंकि मोदी इंदिरा गांधी नहीं है। आप बोल भी रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, देश विरोधी बोल रहे हैं, हिंदू विरोधी बोल रहे हैं, RSS विरोधी बोल रहे हैं और हमारी सेना के विरोध में बोल रहे हैं, और आपको बोलने दिया जा रहा है क्योंकि ये मोदी है। योगी होते तो भी ना बोलने देते। इंतजार करिए, देश यही चाहता है। लेकिन आप जिस तरह की अराजकता फैलाना चाहते हैं उस पर, हालांकि आपको बता दूं, कोई और बोलता तो कह सकते हो। मीडिया ने ये पूछा DCP से और उनसे पूछा भाई आपने इनको गिरफ्तार किया है तो क्यों गिरफ्तार किया? तो आप जो है, उन्होंने बोला कि 300 आदमी जाना चाहते थे, 30 आदमी के लिए हमें सूचना दी गई है चुनाव आयुक्त की तरफ से कि भाई ये 30 सांसद अगर आना चाहते हैं हम उनकी बात का उत्तर देंगे। सुनिए DCP ने क्या कहा।
इसमें हम इलेक्शन कमीशन इनके जाने का मुद्दा था। इलेक्शन कमीशन से हम कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन में थे। इलेक्शन कमीशन ने एक रिटर्न लेटर कल भी दिया था जो हमने इलेक्शन कमीशन से प्राप्त किया, और आज भी एक ईमेल उन्होंने भेजी थी कि 30 लोगों को बाय नेम, कोई भी 30 लोग पार्टी के इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उनसे बात करना चाहता था, लेकिन लगभग 200 के लगभग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय सांसद मार्च करते हुए जब आए तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और लॉ एंड ऑर्डर दृष्टि से इनको रोका गया, बैरिकेड लगा के उनको डिटेन किया गया वहाँ पे। लेकिन फिर भी वो जब नहीं माने, उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की गई तो उन लोगों को डिटेन किया गया। सर, हमने विजुअल में ये भी देखा कि जैसे अखिलेश यादव है, वो बैरिकेड से उस तरफ कूदते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? उनको डिटेन भी किया गया है बाद में, तो क्या कहेंगे? हाँ, कुछ सांसद बैरिकेड से कूदे, उनको काफ़ी समझाया गया, माननीय सांसद हैं, उनको चोट लग सकती है, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, उन्होंने बैरिकेड जंप किया। उसके बाद में बैरिकेड को दूसरी तरफ भी जाकर उनको समझाया गया और बड़ी मुश्किल से उनको फिर हम डिटेन करके लेके आए। सुना आपने? तो पुलिस ने स्पष्ट कर दिया, तो गिरफ्तारी करके हमने तो छोड़ भी दिया, एक सामान्य प्रक्रिया है। इस देश में प्रदर्शन धरने की आजादी है, लेकिन आप यदि किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं, आपने देखा होगा, हम भी कई धरने में गए हैं, कि धरने में क्या होता है कि जब किसी को ज्ञापन देना है, डीएम ऑफिस पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर 1000 की भीड़ है, तो डीएम ऑफिस से कोई एक आता है और वो कहता है भाई ज्ञापन देने के लिए आप में से कोई 5 व्यक्ति अंदर चलिए ऑफिस में। आप ये थोड़ी कहोगे नहीं जी 5 के 5000 अंदर जाएंगे, ये कौन सी चीज है? ये अराजकता है, और इसलिए मैंने ऐसा हेडिंग लिखा कि विपक्ष की अराजकता। आपकी राय क्या है? आपकी राय में क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है कि जब चुनाव आयोग इनको बुला रहा है, इनसे हलफनामा मांग रहा है, क्योंकि फंसेंगे, इनको पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं और इसीलिए लिखित में नहीं देना चाह रहे, वो व्यक्ति जो हर कोर्ट के केस में हलफनामा दाखिल करते हैं, उनको पता है कि जो ये आरोप लगाए ये झूठे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे, ये इस मुद्दे को संसद में भी उठा सकते थे, लेकिन संसद के बजाय ये सड़कों पर अराजकता कर रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद ही हंगामा करना है, ना कि इनका विरोध चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से है। कर्नाटक में तो है ही कांग्रेस की सरकार, उन्हीं के दौरान ये सारा कुछ नाटक नौटंकी हुई। और मैंने अनेक बार उत्तर दिया है कि गांव के अंदर मकान नंबर नहीं होते, झुग्गी झोपड़ियों में मकान नंबर नहीं होते। ये कह रहे साहब शून्य कैसे लिख दिया? कई मकानों के पते के ऊपर लिखा है मकान नंबर 0। अरे 0 इसलिए लिखा है कि जितनी झुग्गी झोपड़ी होती हैं, दिल्ली के अंदर ही 650 झुग्गी झोपड़ी हैं, 3 लाख लोग रहते हैं, और वो 3 लाख परिवार जो रह रहे हैं उनके आगे झुग्गी में क्या लिखेंगे? इंदिरा कैंप, राजीव कैंप, और मकान नंबर 0। मकान नंबर है ही नहीं कोई वहां, 1 2 3 कौन सी मकान नंबर है भाई? पन्नी के घर बने हुए हैं बहुत तो, और इसलिए 0 लिख दिया जाता है, और ये उसको मुद्दा बना रहे हैं। जैसे मोदी जी आए और उन्होंने करेक्शन कराया और ऐसा करवा दिया, केवल ये इस देश में अराजकता पैदा करके और जनता को सड़कों पे उतारना चाहते हैं, और जनता भी तैयार है इनकी। कौन कौन? कांग्रेसी, विपक्षी पार्टी के सपाई, वामपंथी, और इनके साथ बस और कौन कौन होंगे? सीए के विरोधी होंगे, जो आप देख रहे थे। ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप है, फंडिंग विदेशों से आएगी और भारत में अराजकता फैलाएंगे। इनको भारत की रक्षा सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल सत्ता चाहिए। सत्ता छिन गई तो कुछ भी उसको पाने के लिए करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।